यहाँ सभी लोग खेत की पैमाइश करवाने के लिए जाते ही जाते होंगे। बताओ ऐसा कोई दिन आया है कि आप गए हो उसी दिन आपकी खेत की पैमाइश हो गई हो? नहीं हुई है। आप गए हो कि प्रधान से कहो कि प्रधान जी हमारी नाली बनवा दो, उसने तुरंत आपकी सुनवाई की? कॉलोनी दिलवा दो, फिर वो कहता है कि 25,000 एडवांस जमा कर दो पहले, नंबर आने की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वो क्यों कह रहा है? क्योंकि आप लोगों को पहले उसने खरीद लिया है। जब आपने 70 रुपए अंदर डाल लिए हैं तो आप प्रधान से सवाल तो कर नहीं पाओगे। तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि पुरुषों पे मुझे थोड़ा कम भरोसा है, सही बता दूं तो, क्योंकि माता बहनें कम पीती हैं। अब तो मैंने एक आध गाँव में सुना है थोड़ा बहुत पीछे लगी है, लेकिन 95% महिलाएं दारू नहीं पीती हैं। तो ये आदमी भले आपके उल्टे चलें, लेकिन आप लोगों को इनको ठोक पीट के सही करना है, क्योंकि अब आप ही लोगों पे भरोसा रह गया है, क्योंकि आप लोग नशा करते नहीं हैं। अगर दोबारा कोई प्रधान दारू की बोतल लेके आए तो बेलन तैयार रखिएगा, अपना बेलन और झाड़ू बिल्कुल तैयार रखिएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगी तो हमारे जैसे लोग लड़ते रहेंगे। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। कभी हमारे मोहित भैया आएंगे, कभी पातीराम भैया आएंगे, कभी शिव कुमार भैया आएंगे। हम लोगों का काम लड़ना मरना। और आपके लिए क्योंकि बाबा साहब को हम लोगों ने खो दिया, क्या दोबारा कोई बाबा साहब पैदा हुआ है? मानवर साहब चले गए, क्या दोबारा कोई मानवर साहब बने हैं? संत गाडगे जी चले गए, तब से क्या कोई संत गाडगे जी बने? अब हमारी लड़ाई चंद्रशेखर भाई लड़ रहे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनका साथ दें, सहयोग दें। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखते हैं यार बहुत लम्बतदार साहब आए हैं। आप लोग जो अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हो, आज हम लोग यहाँ बैठे हो, अपनी चारपाई पे पहले नहीं बैठ पाते थे, कहते थे लम्बतदार साहब आए उठ जाओ। मतलब कुर्सी तो आपकी है, चरपैया तो आपकी है, लेकिन बैठ नहीं सकते हो आप, अपनी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो। और ये पहले तक नहीं हुआ। हम मानवर साहब ने हमारे प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, हमारे समाज को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले स्थिति बहुत खराब थी, कुछ सुधरी, लेकिन हम लोगों की मूर्खता की वजह से, हम लोगों के विघटन की वजह से, हम लोगों के जातिवाद की वजह से फूटन पड़ गई और सत्ता हाथ में चली गई। सत्ता हाथ में जाने के बाद क्या हुआ? हमारी शिक्षा पर चोट होने लगी। आप लोगों को पता होगा जीवन जीने के लिए क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या सही बात है? रोटी मिल जाए आपको, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए मकान मिल जाए, इससे क्या जिंदगी आसान से कट जाएगी? असल में हम लोगों को गुमराह किया गया था। रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत साइड में रख दो। अभी हम लोगों को चाहिए विद्या, वेद और राजनीति, मतलब शिक्षा, चिकित्सा और राजनीति। ये बताओ कितने लोग बैठे हैं जो आगरा के नंबर 1 अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं? कोई करवा सकता है? मेरे ख्याल से 10-20 लाख रुपए भी किसी खाते में नहीं होंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक अच्छे स्कूल अपने बच्चों को पढ़ा सके, नहीं पढ़ा सकता। और राजनीति में तो हम लोग वही 70 रुपए की सारे रहते, तो राजनीति में अपना कोई उतारते नहीं है और अपने को हम लोग जिताते भी नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर जैसे मान लो रंजीत भैया हैं, ये कोई चुनाव लड़ते हैं, या हमारे मोहित भैया को चुनाव लड़ते हैं, या हमारे पातीराम भैया को चुनाव लड़ते हैं, तो आप लोग पहले इनकी जात देखोगे। दूसरी बात, हम लोग अपने बराबर वालों को नेता नहीं मानते हो। नेता उसको मानते हो जो बहुत ताकतवर हो उनसे, और ताकतवर को जब नेता बनाओगे, पैसे वाले बनाओगे, तो आपकी सुनेगा? अरे जिसने आपके दुख देखे ही नहीं है वो आपके दुखों को क्या जानेगा? बहुत सी ग्राम पंचायतों में निकलने के लिए सड़कें नहीं थी। जब से हमारी टीम सक्रिय हुई है, हमारी टीम में मैं अकेला सूरज नहीं हूँ, मैं सूरज एक व्यक्ति है ही नहीं, हमारी टीम ही सब कुछ है, मैं अकेला नहीं हूँ। हमारी टीम में हमारे सबसे बड़े भाई मोहित दिवाकर हैं, और जो हमारे मेन प्रवक्ता हैं। और ये सच्चाई है कि इनसे अच्छा कोई नहीं बोल पाता। मैं भी जो भी बोल रहा हूँ वो इन्हीं से सीखा हुआ है। क्योंकि राजनीति, मैं एक योद्धा हूँ, मैं भीम आर्मी का सिपाही हूँ, भीम आर्मी भारत एकता मिशन का सिपाही हूँ, चंद्रशेखर आजाद का सिपाही हूँ। लेकिन हमारे बड़े भाई मोहित दिवाकर जो है आजाद समाज पार्टी से हैं। तो भीम आर्मी के लोगों का काम होता है लड़ना समाज के लिए, आजाद समाज पार्टी का काम होता है राजनीति करना। आप लोगों में, हम लोगों का काम है नेता बनाना, और भाई का काम है आपका नेतृत्व करना। तो ये कब होगा? जब हम लोग संगठित होंगे। अब हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर 50-60 लोग थे पहले, धीरे धीरे गायब होते रहते हैं। 4 लोग इधर बैठे हैं, 4 लोग उधर बैठे हैं, कहते हैं देखो चूतिया है, भौंक के चले जाएंगे खुद ही। हमारा क्या, अभी हम लोग जाए, बहुत सी नालियां सिर्फ हम लोगों ने फोन पे बनवाई हैं जब से हमारी टीम सक्रिय हुई है। कि जितने लोगों, अभी बरसात का सीजन चल रहा था तो सड़कों पे पानी भर रहा था, लोगों को निकलने में समस्या आ रही थी, सिर्फ हम लोगों की फोन से समस्याएं सॉल्व हो रही थी। अब सोचो हम लोगों की समस्याएं क्यों सॉल्व हो रही थी, क्योंकि हमारी टीम मजबूत है। आपको खेती से लेकर कोई समस्या हो, रोड से समस्या हो, नाली से लेकर समस्या हो, आप नीला गमछा डालिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की सदस्यता लीजिए। लड़ाई लड़ने का काम हम लोग करेंगे और आपकी हर लड़ाई में गर्दन कटवाने की क्षमता है और गर्दन कटवाने का काम हमेशा हमारी टीम करेगी। और उस टीम में सबसे पहले ये सूरज कुमार खड़ा रहेगा, लेकिन गर्दन गिनवाने के लिए तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा। गर्दन कटवाने के लिए सूरज तैयार है, गर्दन गिनवाने के लिए आओगे या नहीं आओगे? आपकी रोड की समस्या, नाली की समस्या हम निपटाएंगे, लेकिन सहयोग तो आप लोग करोगे कि नहीं करोगे? अगर हम लोग राजनीतिक रूप से तैयार नहीं हो पाएंगे तो हम पर ऐसे राज होता रहेगा। आने वाले आगामी चुनाव में जिला पंचायत सदस्य की तैयारी की जा रही है। अगर आप लोगों ने फिर से सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में दे दी है जिन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं है, वो आपको आएंगे, आपके पैर छुएंगे, आपके पैर छुएंगे और कहेंगे अम्मा बस एक बार और मौका दे दो, दादा एक बार और मौका दे दो। अम्मा सोचेंगे कि यार बहुत बड़ा आदमी है, एक बार मौका दे दो। सबसे बड़ी बात क्या होती है एससी समाज में, जैसे एससी में जो 4-5 बिरादरियां, जैसे दिवाकर, कठेरिया, जाटव, वाल्मीकि, कोरी, ये अगर कोई नेता बनता है, आप लोगों के पैर छूता है तो वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। और वही कोई ऊंची बिरादरी वाला जिसको आप लोग मानते पैर छू लिए, तब तो अम्मा दादा अपना घर बेच के उसको दे देंगे, कहते बस अब हमारा नेता यही है। पर नहीं छू ले, एक बार पैर छू लिए, वो आपको पैसा भी नहीं देगा। एक बार पैर छू लिए, दादा पहुंच गए, ले अल्लाह तुम्हें वोट दी, और उसके लिए वोट भी मंगवाएंगे और अपने समाज का विरोध करेंगे। और जब मदद मांगने की बारी आएगी, थोड़ा पानी लो, लोगों को आपका दुख देखा नहीं जाएगा। आए दिन थाने में मारपीट होती है, आप जिनको वोट देके जिताते हो वही लोग आपको मरवाते हैं, आपको कुटवाते हैं। मामला थाने में पहुंचता है, थानेदार क्या कहता है, उसकी तो सुनवाई होगी नहीं, उसके पास पैसा है, उसके लोग सत्ते में बैठे हैं, सुनवाई आपकी होगी नहीं, आपको ही ऊपर से चालान कर दिया जाता है। अभी बीते मणिपुरा में हमने देखा था कि हमारे ही समाज के लोगों को मारा भी और उसी को थाने बंद कर लिया गया। जब हमें पता लगा तो वो कह रहे हैं नहीं भैया गलती इनकी थी, इंस्पेक्टर साहब भी कह रहे हैं। फिर हमने उनसे कहा कि हमारा थोड़ा अंदाज झगड़ालू किस्म का है, सब लोग जानते हैं, बहुत बार इनसे लोगों से हमारा आमना सामना हो चुका है। हमने कहा था आपको हम 2 घंटे का समय दे रहे हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर भीम आर्मी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। तब जाके उसको छोड़ा और विपक्षी को चालान करवाया। हमारे भाई मोहित साख, एक मामला है इंदगढ़ के पास का, मोहित साख के नाम थे। मतलब ऐसा नहीं कि प्रताड़ित सिर्फ एससी समाज हो रहा है, पिछड़ा वर्ग भी हो रहा है, ओबीसी समाज भी हो रहा है, लेकिन क्या उनमें थोड़ा घमंड आ गया है। भाई जैसे जाटा समाज को घमंड है ना कि मैं कठेरिया से ऊपर हूँ, वैसे उनको भी घमंड है कि मैं इन चारों से ऊपर हूँ। मतलब वो जैसे संविधान सब चिल्लाते हैं, संविधान की याद कब आती है जब कुटाई होती है। आप देखना जितने भी नौकरी कर रहे होंगे, चाहे वो कठेरिया समाज के हो, चाहे दिवाकर समाज के हो, चाहे वाल्मीकि समाज के हो, वो पहले क्या कहेंगे, नौकरी बाबा साहब में थोड़े लगवाइए, नौकरी तो अपने नसीब से लाए। मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूँ कि जो नौकरी तुम कर रहे हो तो अब तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी अगर मेहनत होती तो तुम नाली के कीड़े नाली में ही रहते। तो तुम नौकरी कर रहे हो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अगर आरक्षण ना दिया, जो आरक्षण से नौकरी लेते हैं वो भी नहीं बताते कि मैं आरक्षण से नौकरी लेके आया हूँ। बड़े सीना चौड़ा करके
पूजा पाठ करते हैं। मैं किसी देवी देवताओं का नाम नहीं लूंगा। आजकल तो देवी देवताओं का नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो फर्जी बाबाओं की कमी नहीं है। डेली कोई ना कोई नया बाबा पैदा हो जाता है, वो वैज्ञानिक तरीके से ही कुछ ना कुछ सीखता है। अभी एक बाबा थे, बहुत प्रचलन थे, राम रहीम, स्टाम्प पे लिखवाते थे कि तू मेरा ही सदस्य रहेगा, आजीवन मुझे ही भगवान मानेगा। पता लगा मेरे गांव के भी बहुत से लोग जुड़े थे। मैंने शुरुआत में उनको बहुत समझाया कि भैया बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो, बच्चों को पढ़ाओ। और हर महीने पंजाब जाते थे तो कम से कम 10-15 हजार रुपए खर्चा करके आते थे। 1 साल बाद खबर आई कि वो तो बलात्कारी निकला। अब जो उनके भक्त थे उनका तो मुंह बंद, लेकिन हम लोगों ने फिर उनकी मौज लेना चालू कर दिया। हमने कहा भैया तुम्हारे बाबा तो देखो, हमारे समाज में बहुत से बाबा चल रहे हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तरह तरह के बाबा हैं, गले में घंटी डाल रहे हैं। आप ये बताओ, जब आपके पीठ पे झाड़ू बंदी थी, गले में मटकी थी, पानी पीने के लिए आया था, महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं थी, कौन मदद करने आया? आप लोग भगवान उनको मान रहे हो। देखो आप में पूजा पाठ खूब करो, हम कह रहे खूब पूजा पाठ करो, लेकिन आप लोग मंदिर में पैसा चढ़ाना बंद कर दो। अगर आप लोग भगवान में वाकई में श्रद्धा है तो आज एक शपथ लो कि मंदिर में हम पैसा नहीं चढ़ाएंगे, भगवान को खूब मानो और दिल से मानो, और पूजा पाठ करना खूब चालू करो। लेकिन पूजा पाठ कैसी करो? अगरबत्ती मत खरीदो, मन में ही पूजा करो। देख लेना 2 साल में भगवान जी गायब हो जाएंगे। अब इसका होती कि नहीं होती है? पवित्र की जगह होती है। अब जो हमारा पैसा होता है वो पता लगा मुर्गा वाली दुकान से आया हो, बकरा वाली दुकान से आया हो, शराब की दुकान से आया हो, तो भैया उनको पैसे क्या जरूरत है? आप एक काम करो, देखो ये पैसे की जरूरत भगवान को पड़ती है कि पुजारी को? आप एक 500 का नकली नोट लेके जाना, नकली नोट, और जहाँ पुजारी जी की थाली होती है उसमें रख देना। देखना वो पैसे उठाने से कौन मना करता है, पुजारी मना करेगा कि भगवान मना करेगा? कौन मना करेगा बताओ? आप लोगों ने पैसा पुजारी को दिए थे कि भगवान को दिए थे? बताओ, भगवान के लिए दिए थे पुजारी के लिए? तो भगवान को पैसा देना तो पुजारी का मिर्चें लग रही है, बताओ। जब भगवान के लिए पैसे दिए थे तो पुजारी को काहे मिर्चें लग रही हैं? अगर आप लोगों को पैसा देना है तो चूरन वाले नोट खरीदो। सब लोग 10-20 वाले नोट होते हैं, चूरन वाले नोट खरीदो जिसमें लिखा होता है चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। जब वो कहे कि भैया हम ही पैसे नहीं चलेंगे तो बोल देना चूतिया, मैंने तेरे लिए तो लाए नहीं हूँ, मैं तो भगवान के लिए लाया हूँ। भगवान जी मना करेंगे तो मछली भी लाएंगे। सही बात है कि नहीं बताओ? हम जिसको पैसा दे रहे हैं तुम्हारी दलाली की जरूरत थोड़े है। अब हमारे समाज में ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी और मानवर साहब ने चमचाई लिखी थी। 2 दिन से बहुत पढ़ने के बाद हमने देखा है कि हमारे समाज में गुलामों की संख्या और चमचों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे हमारे भाई ये रंजीत ने आज मीटिंग बुलवाई है, हम लोगों को बुलवाया है। अब कहो यहाँ से गांव से 10-15 लोग ये सोचे कि अरे रंजीत आदमी कुछ ज्यादा ही नेता बन रहा है, और वो तुरंत विपक्षी वालों को बुलाएंगे, बताएंगे, किसी प्रकार से इनको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। और जब चुनाव की वक्त आएगा तो वो चमचे क्या करते हैं कि आएंगे आपके पास,